सिंहासन खाली करो जनता आती है। सिंहासन खाली करो जनता आती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो पंक्ति है वर्तमान में यह पंक्ति सुटेबल बैठता हुआ नजर आ रहा है। आप तमाम पूरा देश में जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना आंदोलन हो रहा है, उससे वाकिफ जरूर हैं। ये आपसे जो है आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। मैं इस बात को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने देखा कि एक लड़के जो सीजीआई के बयान पे सीजेपी एक मजाकिया अंदाज में जाके पार्टी बनाती है और जेएनजी उससे इतना जुड़ते हैं कि यह एक महा आंदोलन का रूप ले लेता है। इसका जीता जागता मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति भी अगर चलना स्टार्ट कर देता है, देश के लिए लड़ना स्टार्ट कर देता है और समाज में अच्छाई के लिए अगर लड़ना शुरू कर देता है तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होता है। लोग शुरुआती दौर में लोग यह कहते थे कि कोई नहीं जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, हमारे देश में विभिन्नता है। लेकिन एक मुद्दा एजुकेशन ने इतना तूल पकड़ा कि आज हमारे देश के पूरा जेएनजी, आज हमारे देश के पूरा पॉलिटिशियन, आज हमारे देश के पूरा हर नागरिक वर्ग अपने आप को इस प्रोटेस्ट में भी अब शिक्षा के लिए आवाज उठाने में गर्वान्वित महसूस करने लगा। और उसका परिणाम जो है कई लाठियां चला, जंतर मंतर पर लाठियों से निहत्थे छात्रों पर पूरी तरह से पीट दिया गया। लेकिन जेएनजी पीछे नहीं हटे, वहां से जो है उसकी जो है प्रोटेस्ट जो है पीछे नहीं हटा, बल्कि और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि पूरा भारतवर्ष के हर जो है राज्य में, हर राज्य के मुख्यालय में, हर राज्य के जिला में प्रोटेस्ट का जो है दौर शुरू हुआ। आपने देखा बिहार के कई क्षेत्रों में ऐसा भयावह स्थिति, ऐसा जो है प्रोटेस्ट हुआ कि कई जगह पर हिंसक स्थिति भी ले लिया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हिंसक स्थिति में चला गया। इसका परिणाम यह हुआ, आप देखेंगे कि पटना का प्रोटेस्ट हो गया, बेगूसराय का प्रोटेस्ट हो गया, आरा का प्रोटेस्ट हो गया। आप देखेंगे आज छपरा का प्रोटेस्ट था, जहानाबाद का प्रोटेस्ट था। ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन अन्य जगहों पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुआ, इंदौर में प्रोटेस्ट हुआ और बहुत तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। और जिसका परिणाम यह निकल कर आया और दिल्ली के जंतर पर तमाम तरह के जो अभिजीत दीपके हैं, साथ ही साथ सोनम वांगचुक सर थे, उनके जो योगदान पूरा देश याद रखेगा। साथ में जितने सारा विपक्ष के नेता अगर वहां पे गए और जो भी सपोर्ट किए, उन सभी का योगदान थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा योगदान रहेगा हमारे देश के जेएनजी का, हमारे देश के युवा का, जो अपनी हौसला को कभी पीछे नहीं हटे, अपनी हौसला को मजबूती के साथ बनाए रखें कि कोई नेता आए या नहीं आए, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई मैं बखूबी जानता हूं और उसे मैं लेकर रहूंगा। साथ ही इस जंतर मंतर जो है देखने में जितना दिन प्रोटेस्ट चला, वह एक मैसेज देकर चला गया कि यह जो देश के युवा है, आज का जो जनरेशन है, वो किसी भी धर्मवाद, भाषावाद और जातिवाद के मुद्दे से थोड़ा ऊपर उठ चुका है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि कितना उठा है, लेकिन जरूर इसमें कुछ बदलाव हुआ है। साथ में हिंदू मुस्लिम का एंगल देना, सिख और बौद्ध का एंगल देना, ये तमाम तरह के जो एंगल है, ये सब विफल होता हुआ नजर आया उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, क्योंकि आप भी इससे वाकिफ जरूर हैं। और अंततोगत्वा प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद का स्थिति यह हुआ कि आज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कभी यह एनडीए सरकार यह कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, आज वही एनडीए सरकार जो है अपने शिक्षा मंत्री से रिजिग्नेशन लेटर लेती है और वह लेटर देते हैं। ये छात्रों की और डेमोक्रेसी की जीत है और यह छात्र हित में, देश हित में यह पहला कदम है कि अगर यह पूरा देश में मैसेज गया कि अगर आप जिस पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी, आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और आप लेकर रहिए, और नहीं ले सकते हैं तो आपको उस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। और आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।